आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। मैं अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बुक है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा बनाया हुआ ये बुक है। अच्छे, आप लोगों को माइंड में एक बात सवाल चल रहा होगा कि एक ज्ञान बिंदु सर कौन है। तो ज्ञान बिंदु सर बिहार पटना में इनका बहुत ही फेमस कोचिंग चलता है बिहार दरोगा को लेकर, और बहुत ही फेमस टीचर हैं बिहार दरोगा को लेकर। तो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये बुक है बिहार दरोगा के लेकर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बुक है 3 एडिशन बुक है। और इस बुक में एक खासियत है, जैसा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बुक में एक खासियत है कि 2008 से लेके 2024 तक जितनी भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इन्होंने जो है डिस्कस किए हैं, बताए हैं। तो इस बुक को मैं अच्छा तरीक़ा से, बहुत ही अच्छे तरीक़े से मैं पढ़ा रही हूँ। और यही नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बुक में कम से कम आपको 25 प्रैक्टिस सेट भी मिलता है पढ़ने और देखने के लिए। तो समझ सकते हैं कितना बवाल बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिहार दरोगा के लिए आपको कहीं और से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा बुक है, सर्वश्रेष्ठ बुक मान सकते हैं बिहार दरोगा को लेकर। और इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, तो अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा कि चलिए आइए मेरा वीडियो आगे आके देख लीजिए, तो आप ही लोग को फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करते हैं। यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, ये मेरा रहने वाला है 10वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 10वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट जो है अपने यूट्यूब चैनल पे जो है पढ़ा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो कोई बात नहीं, जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा से ज्ञान बिंदु सर का आपको वहाँ पे 9 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग नहीं देखे होंगे, चाहे देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बाकी आज मैं लेकर आई हूँ 10वां प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, इसको बीच में बिल्कुल ही स्किप मत करिए, क्योंकि आप ही लोग को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज मैं जो लेकर आई हूँ परीक्षा, जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है कि परीक्षा जो तिथि हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था आपका बिहार दरोगा का, ये आपका हुआ था 15/4/2018 में हुआ था, एक ही पाली में हुआ था बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। वही क्वेश्चन आपको आज मैं पूरा पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आपका 100 प्रश्न रहने वाला है। 100 को 100 मैं यहाँ पे पूरा के पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल ही बीच में स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। क्या था, भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुसलमान था वो कौन था, बताइएगा। तो कौन थे बताइएगा, तो मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे ना, इन्होंने 1712 में, नोट कर लीजिएगा, 1712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध जो शासक थे दाहिर थे। कौन थे, दाहिर थे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सभी को पता है, बच्चा बच्चा को पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स आपका 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1869, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। और इनका जो पिता थे, इनका जो पिता के नाम था करमचंद गांधी था। क्या नाम था, करमचंद गांधी। और माता के नाम क्या था, तो नोट कर लीजिएगा, माता के नाम पुतलीबाई था। क्या नाम था, पुतलीबाई इनका माता के नाम था। और गांधी जी इतना फेमस इंसान थे ना कि मैं क्या ही बताऊं।
गांधी जी के बारे में यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूँ तो भी कम है, ठीक है। बट यहाँ पे समझ लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है, नोट कर लीजिएगा कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और ये जो महात्मा गांधी पहले लगता है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा, ठीक है। तो ये जो महात्मा के जो नाम दिया था किसने दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। किसने दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि यानी कि इनका नाम दिए थे। और जो महात्मा गांधी जी थे इनका गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनका अपना राजनीतिक गुरु थे। इनका जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनको बहुत बड़ा अपना जो फ्रेंड मानते थे, इनके दोस्त मानते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी अभी हमारे देश में रहते, हमारे इंडिया में रहते, तो अभी इतना कुछ मतलब चेंज हो जाता ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सोचिए कितना महान क्रांतिकारी नेता थे, समझ सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में क्या मैं बोलूँ, बहुत कुछ बोलने के लिए है। फिलहाल चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विख्यात, क्या दिया हुआ है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। बताइएगा किसने नष्ट किया था। तो ये जो नष्ट किए थे ना, मोहम्मद गजनवी ने किए थे। किसने किए थे, मोहम्मद गजनवी ने नष्ट किए थे, ठीक है। और ये जो मोहम्मद गजनवी थे सबसे पहले आक्रमण पता है कब किए थे, तो 1025 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किए थे। सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में हुआ था, और इस मंदिर में जो लूट में उस समय करीब 20 लाख दिनार का संपत्ति हाथ में इनको लगा था, समझ सकते हैं। और मोहम्मद जो गजनी थे वो भारत पर कम से कम 17 बार, समझ सकते हैं कि भारत में कम से कम 17 बार जो है आक्रमण किए थे, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक भारत आया था, वह था, यानी कि उनका नाम क्या था जो चीन से आए थे भारत, ठीक है। किनके समय में आए थे, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में आए थे, तो उनका नाम है हेनसोंग। इनके बारे में हम पहले भी काफ़ी बार जो है इसको चर्चा कर चुके हैं। जो लोग मेरा प्रैक्टिस शीट जो है शुरू से लेके अभी तक फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस शीट, उनको इनका आंसर पता होगा। तो उनका नाम है हेनसोंग। अच्छा, कहाँ आए थे, तो ये जो आए थे बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहीं ये पढ़ने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए आए थे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो दिल्ली चलो को जो नारा दिए थे किसने दिए थे, बताइएगा। तो ये जो नारा दिए थे एस.सी. बोस ने दिए थे। किसने दिए थे, एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने इनका नारा दिए थे दिल्ली चलो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। भारत की बुलबुल जो है किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सरोजनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है। और ये जो सरोजनी नायडू थे ये भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो थे आपका उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे, यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के आपका भारत के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए नंबर में लिखा हुआ, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है विजय लक्ष्मी पंडित। ये कौन थे, तो इनका भी आप याद रखिएगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थे, ठीक है। कौन थे, तो विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि अरुणा आसफ अली। ये जो अरुणा आसफ अली थे ये कौन थे, तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डी नंबर में कि सुचेता कृपलानी। तो ये कौन थे, तो ये जो थे आपका उत्तर प्रदेश के या भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। क्या थे, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे और रहने वाले थे यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी बताइएगा। तो सभी को पता है कि पाटलिपुत्र में था। कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। और एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जन्म कब हुआ था? तो इनके जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 345 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजतनगिनी के कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया है वह क्या है बताइएगा। तो कश्मीर है। क्या है? कश्मीर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई तो कब हुई है, इसमें ये पूछा गया है। तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल वंश की स्थापना हुआ था और ये हमारा भारत में ही हुआ था। ठीक है, नहीं कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1526 ईस्वी में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इनका जो पूरा डेट था वो याद रख लीजिएगा कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय प्राप्ति हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। क्या पता एग्जामिनर आपको कहीं से भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं, बट आपको फंसना क्वेश्चन में नहीं है, आपको स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। क्या थे? प्रथम थे, द्वितीय थे, 10वें थे, क्या थे बताइएगा। तो 10वें थे। कौन सा इनका स्थान था? तो 10वें इनका स्थान था। आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कनिष्क राजा थे तो किस वंश के ये जो थे राजा थे बताइएगा। तो ये आपका कुषाण वंश के राजा थे। इनका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का उस या पर मनाया जाता है। ये जो है उस कहाँ पे जो है आपका मनाया जाता है बताइएगा। तो ये आपका जो है अजमेर शरीफ में जो है मनाया जाता है। कहाँ? अजमेर शरीफ में। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अशोक महान पुत्र थे। ये जो अशोक थे ये महान किनका पुत्र थे, यानी कि इनका पिता के नाम क्या था? तो इनका पिता के नाम था फ्रेंड्स बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार नाम था अशोक के पिता के नाम था। ठीक है ना, आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ है। मतलब गर्म पानी जो स्रोत आपका कहाँ से गर्म पानी निकलता है। ठीक है, तो राजगिरी में निकलता है। कहाँ? राजगिरी, जो आपका बिहार में पड़ता है। यहाँ जो है गर्म पानी का जो है स्रोत है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राजगिरी। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। मतलब किसका पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। तो ये जो पूजा करते थे पशुपति के, किसको करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है सिंधु घाटी सभ्यता को से लेकर कि इसकी जो खोज हुआ था कब हुआ था। नोट कर लीजिएगा, इसकी जो खोज हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। और राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज किए थे। ये भी इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुरानो लिच्छवी राज की राजधानी थी किसकी थी बताइएगा। तो वैशाली की थी। आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर वैशाली। ठीक है, चलिए
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो इनका जो जीवन काल था जयप्रकाश नारायण का कितना था, इसमें ये पूछा गया है। तो इनका जो जीवन काल था फ्रेंड्स आपका 1902 से लेके 89 तक इनका जीवन काल था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी बताइएगा। तो 1761 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और वही पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें आपका इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुआ था। ठीक है, और वही आपका पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी के अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें आपका हेमू की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी अपना ध्रुवीय पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कब, कितनी घंटा घूमती है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये जो घूमती है आपका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड घूमती है। कब घूमती है, कितना घूमती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इस चीज़ को आप याद में रखिएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन सा ग्रह है बताइएगा। वह कौन सा ग्रह है जो आपका 88 दिन जो है लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में? तो वो है आपका बुध। कौन सा है? बुध ग्रह है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बुध होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये जो बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है आपका माना गया है बुध ग्रह को। ये जो सूर्य है सबसे निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है, यानी कि सूर्य को निकलने से पहले 2 घंटा पहले ये जो है दिखाई देता है। और यह सबसे छोटा यानी सबसे हल्का ग्रह जो बोला गया है आपका बुध ग्रह को ही बोला गया है। और इसके पास उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह, इनको हम बोल सकते हैं बुध ग्रह को। ठीक है, चलिए फिर कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो राज नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है। मतलब इसको कहने का अर्थ ये हुआ है कि जो राज है उस सिंचाई पे मतलब सर्वाधिक, मतलब उस पर आशा लगा के बैठा हुआ है कि हमारा जो सिंचाई होगा तभी हम खेती करेंगे। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी होगा। यहाँ पता है यहाँ जो है कुआं नलकूप जो है यहाँ कम से कम नोट कर लीजिएगा, कम से कम 55.9% यहाँ जो है आपका कुआं और नलकूप से लोग यहाँ पे सिंचाई करते हैं। ठीक है, और वही हम नहर की बात करेंगे, नहर के बारे में, तो नहर में कम से कम आपका 31.4% जो है यहाँ पे नहर को लोग उपयोग करके जो है खेतियाँ करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा तालाब के बारे में। ठीक है, तो तालाब में भी इन लोग उपयोग करते हैं, कितना उपयोग करते हैं, कितना परसेंट उपयोग करते हैं? तो 6.1% जो है तालाब का भी उपयोग करके इन्होंने खेती वगैरह करते हैं। और बाकी हो गया अन्न स्रोत, तो अन्न स्रोत में कम से कम आपका यहाँ पे इन लोग उपयोग करते हैं 6.6% जो है अन्न जो है जितनी भी सिंचाई के साधन हो गया उसको उपयोग करके उन्होंने खेती वगैरह करते हैं। ठीक है, मतलब अभी भी जो है लोग पहले के ज़माना में वाली कामों कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो यूपी में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के
भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है? तो वो है आपका म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार जो है सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बनाने वाला आपका म्यांमार है। तो कितना बनाता है ये भी नोट कर लीजिएगा। तो 1643 इनकी लंबाई है। कितना है? 1643 जो है इनकी लंबाई है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। चलिए फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थान समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। तो ये कहाँ का इतना डिफरेंस है बताइएगा। तो ये जो डिफरेंस इतना सबसे ज़्यादा है ये आपका 30 डिग्री पूर्व से है। कहाँ से है? 30 डिग्री पूर्व से। यानी आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। इनमें से कौन सा जो है आपका इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताइएगा। तो सिंदरी आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। सिंदरी जो है आपका नहीं है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि गारो जनजाति है। ये जो गारो जनजाति है ये कहाँ के है, किस राज्य का है बताइएगा। तो ये मेघालय की है। कहाँ की है? मेघालय की। आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा मेघालय की। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु नदी की लंबाई इतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की यह लंबाई कितनी है। तो बताइएगा कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर आपका इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। तो ये जो है आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है और शुक्र ग्रह को ही जो है भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। यही नहीं, इनको जो है शुक्र ग्रह को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो 250 होती है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 250 होती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद में रखते हुए चलिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा के सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, वो क्या होते हैं इसमें पूछा गया है। तो वे होते हैं लोकसभा के होते हैं। लोकसभा के मतलब सदस्य होते हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। और यही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा या स्वयं अपनी सदस्यों के एक से अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी चुन सकते हैं, अपने मन से चुन सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखिएगा। ठीक है, चलिए लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो वे जो होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वे होते हैं कि पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाएं होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति आते हैं ना अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 52 में आते हैं। कितना में आते हैं? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 52 में आते हैं और भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद आपका 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और अनुच्छेद आपका जो 53 में आता है यह घोषणा की गई है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी। ठीक है, और राष्ट्रपति भारत का एक राज्य प्रमुख होता है। क्या होता है? ये जो राष्ट्रपति होते हैं भारत का एक राज्य प्रमुख होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, मतलब कौन जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। तो कौन इसमें से है, तो उपराष्ट्रपति जो है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति है आपका 66 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न राजनैतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो कौन जो है प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग जो है इस चीज़ को प्रदान करता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। चलिए फिर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पंचायती राज लागू किया गया। ये जो पंचायती राज लागू किया गया है ये कब से लागू किया गया है, तो ये आपका लागू किया गया है, नोट कर लीजिएगा 1959 से। कब से किया गया है, 1959 से लागू किया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और पंचायती जो राज आपका शुभ आरंभ हुआ था उसका जो पूरा डेट है वो याद कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 से इसकी जो है शुरुआत हुआ था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ही ये जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि उपचुनाव कराया जाता है। ये जो उपचुनाव होता है ये कब कराया जाता है, तो ये कभी भी करवा सकते हैं। मानिए कि सपोज डेट क्या हुआ, किसी भी एक जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी मृत्यु हो गया या कुछ हो गया अचानक, तो ये जो है कभी भी करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होते हैं, तो वे कौन होते हैं, तो वे होते हैं पार्लियामेंट होते हैं। कौन होते हैं, पार्लियामेंट होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। ये कितना मौलिक कर्तव्य है, तो सभी को पता 11 है। कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। चलिए कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपका राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या होते हैं फ्रेंड्स वो कितना होते हैं, तो वे होते हैं आपका 30 होते हैं। कितना होते हैं, 30 होते हैं। यानी कब का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे बताइएगा, तो सभी को पता है लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन फाइनली। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र जो होती है वो कितने वर्ष की होती है, तो उनकी जो उम्र होती है फ्रेंड्स आपका 65 वर्ष की होती है। कितना होता है, 65 वर्ष यानी 65 वर्ष, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 41 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो ये जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है आपका प्रकाशित किए जाते हैं। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो कौन है बताइएगा, तो एक कर्नाटका है। कौन सा है, कर्नाटका जो
राज्य आपका है वो आपका सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य बन चुका है हमारा कर्नाटका। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि हर साल जो है कम से कम औसतन लगभग आपका 82, नोट कर लीजिएगा, 82 मीट्रिक टन जो है रेशम का उत्पादन करता है, एक कर्नाटका ही करता है। और भारत में कुल रेशम उत्पादन में लगभग 1/3 है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर जो है आपका, जम्मू कश्मीर, सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर को जो है जाना जाता है, ठीक है। और असम जो है आपका, असम सभी को पता है कि चाय सबसे ज़्यादा बड़ा जो उत्पादन होता है आपका चाय का, वो असम में ही होता है। और पश्चिम बंगाल के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो माना गया है आपका पश्चिम बंगाल को ही माना गया है, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, तो ये किस पे करती है? तो ये करती है आयकर से। कहाँ से करती है? आयकर से जो है करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि नाबार्ड नाम है, ये जो नाबार्ड नाम है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका एक ही अर्थ होता है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। क्या होता है? कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक आपका होता है नाबार्ड की अर्थ होता है, इसकी नाम का पूरा अर्थ यही होता है, ठीक है। चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 45 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? जो बेरी रोग होता है ना, ये किसकी खुराक की कमी से होता है बताइएगा? तो इसकी जो कमी होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी का जो बीमारियां होते हैं उसी की कमी होते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है थाइमीन है। क्या नाम है? थाइमीन इसका रासायनिक नाम है। और कमी से होने वाला रोग जो है आपका बेरी बेरी है। और इसके थोड़ा सा स्रोत के बारे में बात करते हैं तो मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सूखा मिर्च हो गया, बिना खुली दाल हो गया, एकरीद अंडा एवं सब्जी वगैरह इसका जो है आपका स्रोत होता है, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको यहाँ पे भरना है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी ही होगा। डी में दिया हुआ है कि उसके दोबारा हटाए द्रव भर होता है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा उद्री दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो कौन करता है बताइएगा? तो ये जो करता है आपका ऑर्चिड करता है। कौन करता है? ऑर्चिड, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो वे कौन होता है? तो स्टीफन हॉकिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्टीफन हॉकिंग, यानी का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। और 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि खाने का सोडा है, ये जो खाने का जो सोडा होता है वो क्या होता है? इसमें ये पूछा गया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने का सोडा कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, NaCO3 आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि फाइनली 50 नंबर क्वेश्चन आ गया। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बेल्किंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है बताइएगा? तो ये जो है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के लिए जो है आपका उपयोग किया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लास्ट ऑफ पेरिस है। प्लास्ट ऑफ जो पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसमें ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। प्लास्ट ऑफ जो पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होते हैं फ्रेंड्स आपका CaCaSO4 1/2H2O आपका होता है, आपका प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है,
ठीक है। और इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है और 52 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि परमाणु के नवीक में होते हैं। ये जो परमाणु के नवीक में होते हैं वो क्या होते हैं, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, आपका परमाणु के नवीक में होते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के किस वस्तु पर जो है आपका प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका जो है रेटिना पे पड़ता है। किस पे बनता है? तो रेटिना पे, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 54 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्ध नमी जो है सोखती है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, बताइएगा कौन सी सोखती है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कौन सा? मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आपका इसमें सोखती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, देख लीजिएगा। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन और 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। ये जो है आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेनाइट जो है आपका फास्फोरस का अयस्क नहीं होता है, आपका ग्रेनाइट, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका फाइनली 56 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर आवर्स के वेग का अर्थ है। 72 किलोमीटर आवर्स के वेग का क्या अर्थ होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका होता है। कितना होता है? 20 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो कौन सा है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ई के बराबर 1/2 mv², इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन और 59 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा जो यंग होता है पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अनावरण करता है, तो कौन करता है? तो लीवर में करता है। कहाँ करता है? लीवर में, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लीवर, ठीक है। चलिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो किसमें होता है? तो स्वीट पोटैटो में होता है। किसमें होता है? स्वीट पोटैटो में होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत अवघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है बताइएगा। तो लोहा जो है आपका बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होता है, जिसको कह सकते हैं लोहा का जो संकेत होता है Fe होता है, लोहा का संकेत, सभी को पता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस यौगिक का जो अणु होता है संहित 40 है। जो संहति होता है वो 40 होता है, तो किसका होता है बताइएगा। तो इसका जो होता है आपका NaOH का होता है, NaOH का आपका इसका होता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 63 है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। कितने जो अणु होता है 1 मोल के बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा 6.022 गुणे 10⁻23 होता है, यानी कि जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन। और 64 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पेसर मेकर संबंधित है। जो पेसर मेकर संबंधित है किससे है, तो ये जो है आपका हृदय से संबंधित है। आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, हृदय। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 65 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणें में कौन हमें बचाती है। सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणें में कौन हमें बचाती है, तो हमें जो बचाती है फ्रेंड्स आपका O3 जो है हम लोगों को बचाती है। आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका होगा बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है। बांध के जल में कौन सी जो ऊर्जा होती है संग्रहित होती है, तो ये आपका होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा किसको कहते हैं पता है। ऊर्जा उसको कहते हैं जो किसी भी वस्तु से कार्य करने की क्षमता को, उसे ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पुष्प में द्रव्य निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है कितना, इसका संख्या क्या होती है बताइएगा। तो इसकी जो संख्या होता है फ्रेंड्स आपका त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित आपका होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है तो कौन करती है, तो न्यूक्लियस करती है। कौन करती है, न्यूक्लियस। आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विभवांतर मापा जाता है। जो विभवांतर होता है किसके द्वारा जो है मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका फाइनली 70 आ गया। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो कौन बदलती है, तो सभी को पता है विद्युत मोटर जो ही है बदलती है। कौन बदलती है, विद्युत मोटर। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस जीव में कसाव जो है पाया जाता है, तो ये आपका न्यूगीला में जो है पाया जाता है। कहाँ, न्यूगिलीना में जो है आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रसोई गैस मुख्यतः होती है, ये जो रसोई गैस मुक्ता होती है ये किस में होती है, तो ये जो होती है सबसे ज़्यादा आपका मीथेन में ही होता है। किस में होती है, मीथेन में होता है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है, तो ये कौन पहुँचाता है, तो ये जो पहुँचाता है आपका आरबीसी जो है आपका पहुँचाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद भी रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता लगाया जाता है, तो ये आपका संयोजकता के कारण ही जो है पता लगाया जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा संयोजकता। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन फाइनली आ गया। और 75 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है, कभी भी जो है नहीं पाई जाती है, तो सेल भित्ति में कभी भी पाई नहीं जाती, यानी कि सेल वेल में। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन होगा ना। हाँ, देख सकते हैं, मिल गया। तो 76 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ, दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। ये जो मानव के कायिक जो कोशिकाएं होते हैं उसमें गुणसूत्र कितना होते हैं, तो 46 होते हैं, जिसमें 23 जोड़ा होते हैं। कितना होता है, 46 होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोग को 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताइएगा, तो वे कहलाते हैं कठोर जल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, तो कठोर जल जो है कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो कौन सा करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन सा करता है, हीमोग्लोबिन जो है आपका करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका वी होगा, RBC। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 79 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पारदर्शी किस सिद्धांत का कार्य करता है। तो ये जो है आपका परिवर्तन का कार्य करता है। किसका करता है, परिवर्तन की कार्य करता है। जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीजन होता है। तो किसका होता है बताइएगा, तो ये आपका ग्लूकोज का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज का होता है। ठीक है, चलिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। तो किसने तैयार की थी, तो मेंडलीफ ने तैयार की थी। किसने, मेंडलीफ ने जो है इसकी तैयार की थी। ठीक है, चलिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्लेट रूपांतरित रूप होते हैं। किसका होता है, तो ये आपका सेल का होता है। किसका होता है, शेल का होता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 83 है फाइनली। तो 83 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है। बिहार के जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की है वो किसने की है बताइएगा, तो बिहार के राज्यपाल ने की है। किसने किया है, तो बिहार की जो है राज्यपाल, उन्होंने ही बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की है। और अभी फ़िलहाल में यानी कि 2025 में अभी हमारे बिहार के जो राज्यपाल है नए बने हैं। तो कौन बने हैं, मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि आपका 84 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 84। ठीक ना, तो 84 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार की द्वितीय भाषा कौन है। बिहार की जो द्वितीय भाषा है फ्रेंड्स कौन है बताइएगा, सभी को पता होगा, बहुत इजी सवाल है। तो उर्दू है, उर्दू ही है ना, उर्दू आपका द्वितीय भाषा है। पहला कौन सा है, तो पहला बताइएगा, पहला जो आपका हिंदी हो गया, पहला आपका हिंदी हो गया और हिंदी को ही जो है आपका राजभाषा के नाम से भी जो जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि जो बिहार के जो राजकीय ब्रिज होते हैं वो क्या कौन होते हैं, तो पीपल होते हैं। कौन होते हैं, पीपल होते हैं। और वही हम बात करते हैं आपका बिहार का जो राजकीय पशु होते हैं, तो पशु आपका बैल हो गया। ठीक है, और वही यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो बिहार का राजकीय पक्षी हो गया, कौन हो गया है, तो गौरिया हो गया। कौन हो गया, गौरिया। ठीक है, और बिहार की जो स्थापना हुआ था सभी को पता है कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ था और हर साल 22 मार्च को ही स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिहार की जो स्थापना का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को ही बंगाल जो है आपका बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी 85 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी नहीं है।
बिहार के जो उप मुख्यमंत्री होता है अभी नहीं है, वो कौन नहीं है बताइएगा? तो सुनील कुमार मोदी जो है अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी उनका पद नहीं मिला हुआ है, मतलब अभी वो पद से हटे हुए हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय जो है क्या था? इसका विषय क्या था? तो आप हैं रेडियो, इसका मेन ही विषय यही है कि आप हैं रेडियो। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 8 मई 2017 को की है? तो किसने की है बताइएगा? तो जनरल मोटर्स ने की है। किसने? जनरल मोटर्स ने जो है इसकी की है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 88 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को किसने रुपया का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? तो किसने की है? तो ये आपका 1 रुपया का जो है नया नोट जारी करने की घोषणा की है। और किसने किया है हम नहीं बताने वाले हैं, आप लोग बताने वाले हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसने किया है। ठीक है, आप लोग यदि कॉमेंट करके इसका सही आंसर नहीं बताते हैं तो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए टेंशन मत लीजिएगा। चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रदर्शी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो किस जो थे राज्यपाल के पद पे थे बताइएगा, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो उस समय बिहार के ही थे। कहाँ के थे? बिहार। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 90 है फाइनली। तो 90 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत एक क्या है? इसमें ये पूछा गया है। तो सभी को पता है कि भारत एक क्या है, तो इनमें सबका कोई मैच नहीं करता है, तो इनमें से कोई नहीं। अच्छा, भारत एक क्या है पता है? तो भारत जो एक है आपका पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? पंथ निरपेक्ष पद आपका भारत है। ठीक है, और भारत में सभी धर्म का जो एक समान जो है माना जाता है। सभी को पता है कि भारत में चाहे तो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म को हो, उसको सबको एक समान के जैसा जो है माना जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम है। जो ये विश्व बैंक होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका जो दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स आपका IBRD इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ है। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ है ये कब हुआ है? इसमें ये पूछा गया है, तो बताइएगा कब हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका 1945 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1945 ईस्वी में हुआ है और इसका जो पूरा डेट है याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 93 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा दूरदर्शी है वो कहाँ स्थित है बताइएगा? तो ये आपका चीन में ही स्थित है। कहाँ? चीन में स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? ये जो न्यूजीलैंड की जो पक्षी है कौन सा जो है विलुप्त हो गया है? तो ये आपका मोया, इसका नाम है फ्रेंड्स मोया जो पक्षी है वो विलुप्त हो गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी 95 नंबर क्वेश्चन और 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। सभी को पता है कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस के रूप में जो है 8 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि TRP का अर्थ क्या होता है? तो TRP का जो अर्थ होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, इसका जो है रियल अर्थ होता है। अच्छा, ये जो TRP होता है
ये होता है क्या कि किसी भी चैनल हो गया, किसी भी चैनल का टीआरपी कम या ज़्यादा होता है तो उसका जो प्रभाव पता है कहाँ पड़ता है, उसका सीधे प्रभाव पड़ता है चैनल की कमाई पर, पैसा पे पड़ता है, उसकी इनकम पे पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई है और 1946 ईस्वी में भंग हो गई है। तो कौन सी है बताइएगा। तो इसका नाम है फ्रेंड्स लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम है? लीग ऑफ नेशंस इसका नाम, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि आपका 98 नंबर क्वेश्चन। और 98 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समुदाय की स्वच्छता का पता चलता है। तो ये कब से पता चलता है? तो ये आपका जो है शिशु मृत्यु दर से ही पता चलता है। कब से? शिशु मृत्यु दर से पता चलता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। ये जो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है, इसमें पूछा गया है। तो यहाँ आपका न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। क्या है? यहाँ आपका न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है, आपका मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली 100 नंबर क्वेश्चन जो आपका आ चुका है। फाइनली टेंशन मत लीजिए, आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। किसका है? बौद्धों का, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने पूरा फाइनली 100 का 100 जितना भी इसमें क्वेश्चन था, और फाइनली दरोगा में 100 क्वेश्चन ही होता है, सभी को पता है। तो मैंने 100 को 100 यहाँ पे पूरा के पूरा कंप्लीट कराई हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आपको जो है वीडियो कहीं से भी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आपका भी एक सपोर्ट बनता है कि इस चैनल को आगे बढ़ाए, सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही लोगों को दोबारा बनाया हुआ ये चलाने वाला चैनल है। ठीक है, बस इस पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, और आप लोग इस पर पढ़ते हैं। तो थोड़ा इसको सपोर्ट करिए, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, कहीं भी इस वीडियो का जो लिंक होता है ना, इसको शेयर करने की कोशिश करिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जरूर इस वीडियो को लिंक शेयर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।